Hello all, welcome to Study Smart IAS PCS. This is fourth part of our Easy Pick series of CSET. वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही ईज़ी है, ब्लड रिलेशंस, इसको हम लोग जनरली कॉमन सेंस से गेस करके भी कर लेते हैं, है ना? बट कभी-कभी क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो बहुत लंबे रिश्ते निभा देते हैं, है ना? मतलब बहुत दूर के रिश्ते पूछ लेते हैं, तो उसमें फिर हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर टाइम भी ज़्यादा जाता है, इसलिए हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को फिर स्किप कर देते हैं, ठीक है? तो उन्हीं को जो लंबे-लंबे क्वेश्चंस होते हैं, उनको कैसे टैकल करना है ब्लड रिलेशन के, उसको आज हम इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है? जो छोटे-मोटे क्वेश्चन आते हैं, उनको तो हम लोग वैसे ही ओरली सॉल्व कर लेते हैं, बट जो थोड़ा-सा लंबा हो जाता है, उसको कैसे टैकल करना है वो हम लोग आज समझेंगे, ठीक है? तो उसको स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन लगाने से पहले हम लोग को कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी इसके लिए, है ना? क्योंकि अब जो ओरली होता है उसको तो हम लोग माइंड में कर लेते हैं कि इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, हो गया, है ना? बट अब कुछ अगर लंबा चला जाएगा, तो फिर हम लोग भूल जाएँगे। तो उसके लिए हम लोग को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, ओके? तो उसके लिए देखो, एक चीज़ हम लोग एक ग्राफ के फॉर्मूले में मतलब ग्राफ क्या है, एक लाइन डायग्राम समझ लो, उससे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए पहले कुछ रिप्रेजेंटेशन है, वो आपको समझने पड़ेंगे, ठीक है? तो इसमें देखो रिप्रेजेंटेशन में अगर हम सर्कल के ऊपर माइनस बना दे रहे हैं, तो इसका मतलब है वो फीमेल है, ठीक है? फीमेल में कोई भी हो सकती है, डॉटर हो सकती है, वाइफ हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, बट वो फीमेल है, ओके? अब किसका में क्या होगा वो अभी हम बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ ये समझो कि अगर माइनस बना है, तो फीमेल होगी, ओके? इसकी जगह आप सर्कल ऐसे भी कर सकते हो कि इस एक को सर्कल ले लो और मेल को स्क्वायर ले लो, ऐसे भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है ना? बट मुझे ये ईज़ी लगता है, तो मैंने इसलिए ले लिया। कि माइनस वाला हो गया फीमेल के लिए और प्लस वाला हो गया मेल के लिए, ओके? उसके बाद अगर जैसे ये देखो, ये क्या है? ये मेल है, ये क्या है? ये फीमेल है, अभी हमने ऊपर देखा, है ना? अगर इन दोनों के बीच में 2 लाइन है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों मैरिड कपल्स हैं, ओके? दोनों मैरिड कपल्स हैं, ये वाइफ हो गई और ये हस्बैंड हो गया, सिंपल। अब देखो, ये तो हो गई हमारी कैसी हॉरिज़ॉन्टल लाइन है दोनों के बीच में और 2 लाइन है, ओके? यही अगर सिंगल लाइन होती, जैसे ये वाली है, देखो, दोनों कुछ भी हो सकता है ना? देखो प्लस माइनस दोनों लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रांसजेंडर है। इसका मतलब है कि कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना? मतलब मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इनके बीच में अगर सिंगल लाइन है, इसका मतलब है कि वो भाई-बहन हैं, ठीक है? भाई-बहन हैं, मतलब क्या? सिबलिंग्स हैं, ओके? और अगर यही वर्टिकल सिंगल लाइन हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका ये बेटा या फिर बेटी है। ठीक है? ये अब कुछ भी हो सकते हैं, ये फादर भी हो सकते हैं, ये मदर भी हो सकती हैं, क्योंकि प्लस भी है, माइनस भी है। और उसके ये सन भी हो सकते हैं, डॉटर भी हो सकते हैं क्योंकि प्लस है, माइनस है। ठीक है? तो ये 5 चीज़ें हमको सिर्फ समझनी है। अगर माइनस लिखा है तो फीमेल, प्लस लिखा है तो मेल, अगर 2 बीच में हॉरिज़ॉन्टल लाइन है तो मैरिड कपल्स, और अगर वर्टिकल लाइन है तो मतलब उनके वो चिल्ड्रन है ना? कुछ भी हो सकते हैं, सन भी, डॉटर भी। और अगर एक सिंगल लाइन है हॉरिज़ॉन्टल, तो इसका मतलब है वो दोनों आपस में भाई-बहन हैं, सिबलिंग्स हैं। ठीक है? तो इनको आप अगर याद कर लिया तो बस, फिर हम लोग सारे क्वेश्चन ईज़िली कर लेंगे। ठीक है? चलो एक-एक करके हम लोग क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट करते हैं। अब जैसे इस टाइप के देखो क्वेश्चन आते हैं। अब ये कितना लंबा क्वेश्चन है कि देखो, T is the brother of P's husband, U is the mother of T, Q is the daughter of S, P and daughter are granddaughter of R, how is R related to T? तो इसको अगर हम लोग माइंड में करने जाएँगे तो फिर नहीं कर पाएँगे सॉल्व, है ना? तो इसके लिए हम लोग को सिस्टम बनाना पड़ेगा, ओके? कैसे एक सिस्टमैटिक तरीके से इसको सॉल्व किया जाए। तो देखो, अब जो अभी हम लोग ने ऊपर सीखा है उसी को ही हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं। एक-एक लाइन पढ़ते चलते हैं और बनाते चलते हैं। देखो, P, Q, R, S, T, U कितने लोग हो गए? 6 लोग हैं, ठीक है? एक फैमिली में। टी इज़ द पहली लाइन पढ़ो, है ना? ये वाली पढ़ो अभी सिर्फ। टी इज़ द ब्रदर ऑफ पीज़ हस्बैंड, इसको बनाते हैं, ठीक है? देखो, टी इज़ द ब्रदर ऑफ पीज़ हस्बैंड, तो पी के हस्बैंड का ब्रदर है, तो पी क्या होगी? वाइफ होगी, तो हमने माइनस लिख दिया पी पे, है ना? और इनका कोई हस्बैंड होगा, उसका भाई है, कौन है? टी, समझ गए? अब यहाँ पे डबल बनेगा क्योंकि दोनों मैरिड कपल हैं। फिर देखो, यू इज़ द मदर ऑफ टी, यू मम्मी है टी की, तो यू कैसे जाएँगी? ऊपर जाएँगी, जो भी मम्मी-पापा होते हैं वो ऊपर, है ना? ऊपर वाली जनरेशन ऐसे याद कर लो, ओके? तो इसको हम लोग ऊपर बना लेते हैं। देखो, टी के यू प ऊपर यू हो गया, ओके? अब देखो टी ब्रदर था, है ना? यहाँ पे देखो लिखा है ना टी इज़ द ब्रदर, तो ये मेल हो गया, यहाँ पे प्लस लिख दो, ओके? और यू मम्मी है, तो यहाँ पे माइनस लिख दो फीमेल, ओके? फिर देखो, क्यू इज़ द डॉटर ऑफ एस, है ना? क्यू एस की डॉटर है। तो एस मान लो ये है, इनकी क्यू डॉटर है, ये माइनस है। अब एस कुछ भी हो सकता है, फादर भी हो सकते हैं, मदर भी हो सकते हैं, इसलिए मैं एस पे भी कोई साइन नहीं बना रहा है, ओके? एंड पी एंड अच्छा एस एंड पी की डॉटर है, ठीक है? एस एंड पी की डॉटर है, तो ठीक है, पी तो ये है ना, पी तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है और इनकी जो हस्बैंड होंगे वही तो एस होंगे, क्योंकि इन दोनों की बेटी है, ठीक है? तो सिंपली ऐसे कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एस लिख सकते हैं,
ओके, अब इनका ये तो हमें पता ही चल गया कि हस्बैंड हो गए। तो इनकी डॉटर है क्यू। अब इनके डॉटर को कैसे बनाएँ? बीच में बना देते हैं, ठीक है? ऐसे, ठीक है? तो एस और पी की डॉटर हो गई क्यू। फिर देखो क्या है, एंड द ग्रैंडडॉटर ऑफ आर। ये जो क्यू है वो ग्रैंडडॉटर है आर की, ठीक है? तो ग्रैंडडॉटर कैसे बनेगी? देखो, ध्यान से देखो। ये दोनों तो हो गए मम्मी-पापा क्यू के, है ना? अब एस के भाई है टी, है ना? और इसकी मम्मी है यू, ओके? अब ये बोल रहे हैं कि ग्रैंडडॉटर है आर की, है ना? तो अगर इनके हस्बैंड होंगे आर, तभी तो ये ग्रैंडडॉटर हो पाएँगी, है ना? तो इनके हस्बैंड बना दो, ये हो गए आर, ओके? अब पूछा क्या है, हाउ इज़ आर रिलेटेड टू टी? आर और टी में रिलेशन पूछा है, आर और टी में। तो देखो ये पापा हैं और ये बेटा है ना? तो क्या पूछा है, हाउ इज़ आर रिलेटेड? आर का क्या रिलेशन है? तो इनके पापा ही जी तो हैं, ठीक है? तो ए हो गया ऑप्शन सही, फादर। ठीक है? तो इस तरह से हम लोग कुछ ये ऐसा डायग्राम बनेगा। अगर आप ये डायग्राम बना पा रहे हो, तो समझ लो आप ब्लड रिलेशन का कोई भी टफ से टफ क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। ओके? चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो क्या बोल रहा है। इफ द फादर ऑफ स्वाति इज़ द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ दिव्या। मैटरनल ग्रैंडफादर क्या होते हैं? नाना, है ना? पैटर्नल ग्रैंडफादर होते हैं दादाजी और मैटरनल ग्रैंडफादर होते हैं नाना। ठीक है? तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं देखो। इफ द फादर ऑफ स्वाति, ओके? देखो, इज़ द फादर ऑफ स्वाति, तो मान लो ये स्वाति हैं और इनके फादर होंगे कोई, है ना? ये प्लस हमने बना दिया क्योंकि फादर है। इज़ द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ दिव्या, है ना? मतलब दिव्या के नाना हैं ये। अब दिव्या इनके नीचे ही आएगी, है ना? तो दिव्या मान लेते हैं यहाँ पे है। अब हो सकता है ये इनकी भी बेटी हो सकता है इनका कोई और बच्चा हो, उसकी भी बेटी हो, कुछ भी हो सकता है अभी, अभी कुछ कन्फर्म नहीं है, ठीक है? तो अभी हम लोग सिर्फ़ नीचे लिख ले रहे हैं, अभी लाइन स्वाति के नीचे लाइन नहीं बना रहे हैं। फिर देखो, हू इज़ द डॉटर ऑफ मान्या? अब इन्होंने बता दिया कि जो दिव्या है, ये डॉटर है मान्या की, ओके? तो इसके ऊपर हम लोग मान्या लिख देते हैं, ओके? और ये दोनों आपस में बहनें ही होंगी क्योंकि इसके ये नाना जी हैं ना और ये कौन है? स्वाति के पापा हैं, तो ये दोनों बहनें हो गई मान्या और स्वाति, ओके? फिर देखो देन हाउ इज़ द मान्याज़ हस्बैंड? क्या पूछा है? मान्या के कुछ कोई हस्बैंड होंगे, है ना? मान लेते हैं ये हैं, ओके? उनके फादर, मान्याज़ हस्बैंड्स फादर, तो इनके फादर होंगे, ये होंगे। रिलेटेड टू दिव्या, है ना? मतलब इनमें सॉरी इनमें और दिव्या में रिलेशन बताना है। तो देखो दिव्या की ये मम्मी है ना? और ये मम्मी के वो हस्बैंड हैं, तो ये पापा हो गए, है ना? दिव्या के पापा पूछा है, तो दिव्या के पापा क्या होंगे? दादाजी, है ना? तो दादाजी को क्या बोलते हैं? पैटर्नल ग्रैंडफ़ादर, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है? इसमें बस यही ट्विस्ट था कि स्वाति की बेटी नहीं है दिव्या, ओके? क्योंकि यहाँ पे दे रखा है दिव्या हू इज़ द डॉटर ऑफ मान्या, ओके? बस ये ट्विस्ट था। फिर देखते हैं नेक्स्ट मन्यक, है ना? मन्यक नहीं है, मयंक होना चाहिए। चलो, मन्यक है तो यही मान लेते हैं। मन्यक इज़ द सन ऑफ अरविंद, ठीक है? तो ये अरविंद हैं, इनके बेटे हो गए मन्यक, ओके? फिर देखो, मन्यक एंड कश्यप आर द ब्रदर्स, तो मन्यक के भाई हो गए कौन? कश्यप, ओके? फिर देखो, इसमें प्लस माइनस लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है, ठीक है? मेल्स हैं सारे। फिर दुर्गा इज़ द मदर ऑफ कश्यप, है ना? अब देखो कश्यप की मम्मी है, तो अरविंद की क्या होंगी? बीवी तो होंगी। तो यहाँ पे ही कौन आ गई? दुर्गा। फिर देखो, क्या बोल रहा है? सनहित इज़ द ब्रदर ऑफ अरविंद, है ना? तो अरविंद के भाई हो गए कौन? सनहित। फिर देखो, आगे क्या बोल रहे हैं? हृदय इज़ द सन ऑफ सनहित, है ना? सनहित के बेटे हैं हृदय। अब पूछा क्या है? हृदय और कश्यप के बीच में क्या भाई रिलेशन है, ठीक है? तो ये तो साफ समझ में आ रहा है, कश्यप ये हैं, हृदय ये हैं, है ना? तो इनके देखो, ये पापा के भाई का बेटा है ना? मतलब चाचा का बेटा भी हो सकता है और ताऊ का बेटा भी हो सकता है। तो सिंपली क्या हो गया? कज़िन हो गया, है ना? तो बी आंसर हो गया। सिंपल था ये तो। फिर देखो, नीरज, नीरज इज़ द फादर ऑफ रिंकू, ठीक है? रिंकू के पापा हो गए कौन? नीरज। फिर देखो, जिया एंड टिया आर डॉटर्स ऑफ रूबी, है ना? तो मान लेते हैं कोई रूबी है, ये हो गई रूबी। इनकी बेटी हैं कौन? जिया एंड टिया, ठीक है? तो ये मान लेते हैं ये जिया है और इसकी बहन है टिया। फिर देखो, हू इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ रिंकू, है ना? रूबी के बारे में बात हो रही है। डॉटर्स ऑफ रूबी, हू इज़ द ओनली सिस्टर ऑफ रिंकू। तो रूबी और रिंकू ये दोनों भाई-बहन हो गए, ओके? फिर देखो, विष्णु इज़ द सन ऑफ रिंकू, है ना? रिंकू का सन है कौन? विष्णु। ये सिंगल लाइन है, ठीक है? हस्बैंड वाइफ नहीं है, ये भाई-बहन है, सिंगल लाइन है, ओके? एंड गीता, रिंकू एंड गीता का सन है विष्णु, तो रिंकू की बीवी हो गई गीता, ओके? हाउ इज़ नीरज रिलेटेड टू टिया?
तो टिया ये है और नीरज ये है, ठीक है? तो टिया की देखो, टिया की मम्मी, है ना? और मम्मी के पापा हैं ये, है ना? क्योंकि मम्मी के भाई के पापा हैं, तो उनके भाई पापा भी तो पापा हुए, ठीक है? तो ये क्या हो गए? ये नाना हो गए इसके, ठीक है? तो पैटर्नल अंकल हो जाएगा। सॉरी, पैटर्नल अंकल नहीं, पैटर्नल ग्रैंडफ़ादर, ओके? क्योंकि नाना की बात हो रही है। अब देखो ये, जानवी इज़ द सिस्टर ऑफ तरुणी, ठीक है? तो ये रही तरुणी और ये रही जानवी, दोनों सिस्टर हैं, ओके? सिस्टर हैं तो माइनस-माइनस कर दिया। फिर तरुणी इज़ मैरिड टू दिलीप, ये इनकी मैरिड कर दी दिलीप से, ओके? फिर दिलीप इज़ द फादर ऑफ रघु, तो ये हो गए रघु, ओके? फिर मनोज इज़ द सन ऑफ हेमा, है ना? मनोज सन है हेमा के, तो मनोज ये रहे और ये रही हेमा, ओके? इनको अलग से लिख लिया क्योंकि वे इनमें हमें कुछ कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा है, बाद में हम लोग कंबाइन कर देंगे। फिर देखो, तरुणी इज़ द मदर इन लॉ ऑफ हेमा, मदर इन लॉ क्या होता है? सास, है ना? तो तरुणी सास है हेमा की, तो ये रही तरुणी, ये रही तरुणी और हेमा रही ये, ठीक है? अब सास हैं, तो इनके बेटे होगा कोई, इनका बेटा होगा, उनकी ये बीवी होंगी हेमा, है ना? तभी तो सास बनेंगी। तो यहाँ इसके नीचे एम था, एम प्लस, तो इसके नीचे एम प्लस लगा देते हैं, तो अब ये खत्म हो गया, ठीक है? अब देखो, दिलीप हैज़ ओनली वन सन, दिलीप का सिर्फ एक ही बेटा है, ठीक है? तो वो तुम्हें पता है, ये रघु थे, ओके? एंड नो डॉटर, ठीक है? जानवी इज़ मैरिड टू वरुण, जो जानवी है वो वरुण के साथ मैरिड है। ये रही जानवी, तो इनकी हमने मैरिज करा दी वरुण के साथ, ये प्लस हो गए, है ना? लेखा इज़ द डॉटर ऑफ वरुण, देखो कितना लंबा क्वेश्चन हो रहा है, इसको हम लोग ओरल करते हैं तो फिर करते ही रह जाते हैं। लेखा इज़ द डॉटर ऑफ वरुण, है ना? तो ये वरुण के डॉटर हैं कौन? लेखा, ओके? फिर क्या बोल रहा है? हाउ इज़ जानवीज़ सिस्टर, तो जानवी की सिस्टर कहाँ है? देखो, जानवी ये रही और इनकी सिस्टर कौन है? ये रही तरुणी, है ना? तो तरुणी का क्या रिलेशन है? रिलेटेड टू मनोज पैटर्नल ग्रैंडफादर, है ना? मतलब दादा के साथ, मनोज के दादा के साथ। तो मनोज के दादा कौन है? मनोज ये हैं, है ना? इनके पापा ये हैं और इनके पापा के पापा कौन है? पापा के पापा हैं ये डी, ठीक है? डी कौन थे? दिलीप थे, ठीक है? तो दिलीप और तरुणी की बात हो रही है, तो ये दोनों आपस में मैरिड है ना ये तो, है ना? तो यही तो पूछ रहे हैं, वाइफ हो गई। ठीक है? ये दोनों आपस में मैरिड है ना, देखो 2 लाइनें बनी हुई हैं, तो ये वाइफ़ हो जाएँगी। तरुणी डी की मतलब दिलीप की वाइफ़ हो जाएँगी। ओके? ऐसे करते हैं। फिर एक आखिरी क्वेश्चन ये और देख लेते हैं। ठीक है? चलो, देखो, सलोनी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक, है ना? कार्तिक है, उसका कोई सन होगा, है ना? अब उनकी सिर्फ़ इकलौती बेटी हैं ये सलोनी, ये बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है ना? तभी तो देखो, सलोनी इज़ द ओनली डॉटर ऑफ कार्तिक सन, ओनली सन ऑफ कार्तिक। सलोनी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ कार्तिक, ठीक है? फिर देखो, निरूपमा इज़ द मदर ऑफ दीपक, चलो लिख लेते हैं। निरूपमा है, ये मदर हैं दीपक की, ओके? फिर यामिनीज़ ओनली सन अंकित, यामिनी की एक बेटा है, ओनली सन है अंकित, है ना? इज़ मैरिड टू निरूपमा, ठीक है? तो ए की मैरिज हुई है किसके साथ? निरूपमा के साथ, तो इनके साथ 2 में लिख दो ऐसे। अब ए के ऊपर थी हमारी वाई, है ना, यामिनी, तो उसको हमने ऐसे कर दिया। अब देखो, कार्तिक इज़ द पैटर्नल ग्रैंडफ़ादर ऑफ दीपक, है ना? पैटर्नल ग्रैंडफ़ादर मतलब दादाजी, तो दीपक के दादाजी हैं कार्तिक। तो दीपक के दादाजी कौन होंगे? देखो, दीपक के पापा ये हैं, तो इनके पापा होंगे यहाँ पे कहीं, है ना? यहाँ पे होंगे। तो इन्हीं का ही बोला है, दादाजी का क्या नाम है? कार्तिक। तो वाई के जो हस्बैंड होंगे वही तो होंगे कार्तिक, ओके? फिर देखो क्या बोल रहा है, दीपक हो गया, ओके? अब ये कार्तिक की तो बात यहाँ पे हो रही थी, है ना? तो इसको हमें कंबाइन करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो, कार्तिक का बेटा है ये, है ना? तो कार्तिक का बेटा क्या ए था? यहाँ पे देखो ना, कार्तिक का बेटा ए है, तो यहाँ पे ये ए आ जाएगा, है ना? और इनकी एक बेटी है सलोनी, ठीक है? तो एक तरह से डी की सिस्टर हो जाएगी सलोनी, है ना? क्योंकि यहाँ पे अगर ए आया है, यहाँ पे अगर ए आया है, तो इसकी डॉटर है, तो ए की डॉटर ही तो यहाँ पे देखो हो गई है, ए की डॉटर ही तो हो गई यहाँ पे, ठीक है? अब देखो क्या पूछा गया है, हाउ इज़ कार्तिक रिलेटेड टू अंकित? अंकित ये हैं और कार्तिक ये हैं, तो पापा हो गए सीधे, है ना? तो फादर फादर हो गया आंसर, सिंपल था ये तो। तो ऐसे हम लोग करते हैं जब कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा ऐसा ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आ जाए, ठीक है? चलो, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रिवाइजिंग।